हरे कृष्णा। आज के हमारे इस पुराणों के पन्ने एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे कि लोग पूछते हैं भगवान कहाँ रहते हैं भगवान कैसे मिलेंगे। तो अनेक अनेक जगहों पर अनेक अनेक प्रकार से बताया गया। तो एक बार नारद जी ने जाकर के भगवान विष्णु से पूछा कि भगवान आप कहाँ रहते हैं, कहाँ मिलते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं। तो पद्म पुराण में एक श्लोक आता है जहां पर भगवान स्वयं विष्णु जी नारद जी को वर्णन करते हैं। नाहं वासामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं नाहम वासामि वैकुंठे। लोग मुझे वैकुंठ धाम में आकर ढूंढना चाहते हैं। नारद जी मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। ना ना ना, गलती मत कर देना। वैकुंठ आकर के किस भगवान मिलेंगे? अगर भगवान यहाँ नहीं मिले तो वहां भी नहीं मिलेंगे। यानी कि वैकुंठ हम कभी जाएंगे नहीं, हम इसी जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहेंगे। नाहम वासामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च। ना ही मैं योगियों के हृदय में जो मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, हृदय में भगवान का दर्शन पाना चाहते हैं। भगवान कह रहे नहीं 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 नहीं, मैं उनके हृदय में भी परमात्मा रूप में तो रहता हूं, लेकिन अपने शाश्वत आदि पुरुष गोविंद कृष्ण रूप में विराजमान नहीं होता हूं। वहां मुझे ढूंढोगे, खोजोगे, मैं नहीं मिलूंगा। तो फिर कहां मिलेंगे? भगवान कहते हैं मद भक्ता यत्र गायन्ति। मेरे भक्त जहां मेरा गायन करते हैं, यानी कि मेरी कथाओं की चर्चा होती है, जहां मेरा नाम कीर्तन होता है, नाम जप होता है, मेरे लिए लोग कथा पंडाल लगाते हैं या मंदिर आदि में जहां कथाएं होती हैं, वहां पर तत्र तिष्ठामि नारद। नारद मैं वहां रहता हूं। अब बताइए कहां भगवान मिलते हैं? जब भगवान की कथा होती है, जब भगवान का कीर्तन होता है, जब भगवान का नाम जप होता है। अगर हम अपने ही घर में रोज भगवान की कथा कीर्तन करने लग जाएं, रोज हम भगवान का नाम जप करने लग जाएं, तो हमारे ही घर को हम मंदिर बना सकते हैं। घर एक मंदिर हो जाएगा। वो घर जहां पर भवन कहते हैं ना, घर को भवन, वहां पे भ से भगवान होते हैं। लेकिन भगवान के बिना आज घर कैसा है? वन में से भ हटा दे, क्या बचा? वन। वन में कौन रहते हैं? जंगली पशु रहते हैं। और इसलिए घरों में क्लेश है, लड़ाई है, झगड़े हैं, इंद्र इच्छा, इंद्र तृप्ति है, कई प्रकार की कामनाओं ने, काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य ने घेर रखा है। तो इससे मुक्त होने का तरीका क्या है? भगवान को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाएं, भगवान को अपने घर में लाएं, कथा के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, जाप के माध्यम से। इसलिए भगवान जहां भी कथा हो वहां पर होते हैं, जहां कीर्तन हो वहां होते हैं। इसका उदाहरण है एक बहुत बड़े महान महाराष्ट्र के संत हुए, जिनका नाम है संत तुकाराम। तुकाराम जी ऐसे थे, गृहस्थ जीवन में थे, परिवार भी था, लेकिन उनकी एक निष्ठा थी भगवान के नाम कीर्तन में, कथाओं में। रात दिन भगवान का नाम कीर्तन करते थे। घर में धन अधिक नहीं था, बहुत ही गरीबी की स्थिति में वो रह रहे थे, लेकिन फिर भी एक निष्ठ थे भगवान के भजन में। भगवान कहते हैं तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में। क्योंकि भगवान जहां नाम है वहां भगवान विराजमान है। वो देख रहे हैं मैं तेरा काम करूंगा, तू मेरा नाम लेता है। तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में। भगवान हमारे काम में आएंगे। तुकाराम जी के साथ ऐसा ही हुआ। तुकाराम जी भजन करते थे और उनके घर में खाने को कुछ नहीं था, तो पत्नी कहती कुछ तो काम करिए। तो उन्होंने कहा मैं भिक्षा तो नहीं मांग सकता हूँ, मैं भीख नहीं मांगूंगा, लेकिन मैं कुछ काम करता हूँ। तो एक व्यक्ति के पास गए और बोले मुझे थोड़ा सा काम दे दीजिए। कहा ठीक है, हमारे खेत में जो है कोई पशु पक्षी ना आए, आपको इसकी देख रेख करनी है। कहा ठीक है, मैं देख रेख करूंगा। क्या करोगे? बोले बैठ के कीर्तन करूंगा और पशु पक्षी आएंगे तो हुर्र उड़ा दूंगा। तो वो बैठ के भजन करने लग गए। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, विठ्ठल 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 विठ्ठल, हरे कृष्ण। भगवान का खूब कीर्तन कर रहे थे और पक्षी पशु कोई नहीं आया उस दिन। वो बड़ा प्रसन्न हो गया व्यक्ति, आकर के उसने क्या दे दिए? बोले ये गन्ने ले जाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, आज का आपका वेतन है। मैं आपको ये मेहनताना देना चाहता हूँ और अंत में जब महीना खत्म हो जाएगा तो मैं आपको आटा, दाल, चावल, चीनी सब दूंगा, लेकिन आज ये गन्ने ले जाइए। रास्ते में गन्ने ले जा रहे हैं, लोग छीन रहे। अरे तुकाराम काम करने लगा, सब उनके गन्ने निकाल के हमें भी दे दो। कह रहे हाँ अब तो मैं काम करने लगा हूं, तो सब लोग गन्ने ले सकते हैं। सबको गन्ने बांट दिए, बस एक गन्ना अपने घर अपने बच्चों के लिए ले गए। और इसी प्रकार से कई दिन तक गन्ने, कुछ चीनी, खाने का उत्पादन उनको मिलता रहा। अंत में एक दिन उनके कुछ लोग थे जो जलन करते थे, उनसे द्वेष करते थे। अब जो भगवान का भक्त होता है
और भगवान का एकनिष्ठ होता है तो भगवान टेस्ट करते हैं कितना एकनिष्ठ है, तो उसके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं। तो उनके जो द्वेषी लोग थे उन्होंने गाय भैंस जबरदस्ती घुसा दी और कहा चरो, और जानवर पशु छोड़ दिए और उन पशुओं ने पूरा जंगल खराब कर दिया। और ये अपने भजन में मग्न थे, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, विट्ठल 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 पांडुरंगा, हमने भजन कर रहे थे। देखा तो सारा नाश हो गया। आज उस आदमी ने कहा अरे तुमने ये क्या कर दिया, मैं तुम्हारा घर बार सब छीन लूंगा, तुमने मेरा खेत खराब कर दिया। आज यहाँ पर फसल उग चुकी थी, अब यहाँ पर धान आना था, आज गेहूं आना था, पैसा आना था, क्या कर दिया तुमने। कहा मुझे क्षमा कर दीजिए। कहा अपना घर मेरे नाम पर करो। तो जाकर के अपनी पत्नी बच्चों को कहते हैं चलो जिसका था उसने ले लिया, घर वापस दे दो। तो खेत वाले को लाकर घर के कागज भी दे दिए। कहा अब तुमको क्या मिलेगा। कहा कुछ नहीं, हम तो भजन अंदर करना है, बाहर करना है, खेत में करना है, भजन करेंगे। इतना एकनिष्ठ हर परिस्थिति को स्वीकार किया, भगवान का भजन करते रहे। क्या देखते हैं, जब खेत के लोगों ने फसल काटना शुरू किया और गेहूं के बड़े बड़े ढेर बनाने शुरू किए, तो आकर के कारीगर कहते हैं उस मालिक से जी कुछ विचित्र हो रहा है। क्या हुआ। बोले हर वर्ष तो एक ही ढेर, दो ही ढेर बनते थे, इस बार तो 15 से अधिक ढेर बन चुके हैं और अभी भी फसल जितनी है वैसे की वैसी खड़ी है, जितनी काट दो उतनी फिर आ जाती है, ढेर जितना बना दो बनते ही जा रहे, समझ नहीं आ रहा इसका अंत कब होगा, हम तो थक गए हैं, पूरा खेत काट दिया और फिर से लहरा रहा है खेत, ये क्या हो गया। अरे उन संत के प्रति अपराध हो गया, लाइए बुलाइए उनको। बोला आप मुझे क्षमा कर दीजिए, ये अपना घर के कागज लीजिए, घर भी आपका, और ये लीजिए जिसमें से मेरे 2 ही ढेर बनने चाहिए थे हर वर्ष के अनुसार, इसमें से जो और अधिक ढेर बने हैं ये सब गेहूं चावल चीनी ये सब आपका, ये सब आप ले लीजिए। और उन्होंने क्या किया, वो सब संसार के लोगों में, भिक्षुकों में बांट दिया और खुद कम में गुजारा करके भगवान का भजन करते रहे। तो ऐसा कई बार देखा है, जहां भगवान का भजन है वहां भगवान साक्षात विराजमान रहते हैं। ये भगवान की लीलाएं विशेष विशेष संत भक्तों के साथ होती हैं, जो हमको प्रेरणा देती हैं कि तुम मेरे नाम में तो मैं तुम्हारे काम में। अगर तुम मेरा नाम जपते रहोगे, मेरी कथाएं सुनते रहोगे, तो तुम्हारे काम कब हो जाएंगे चुटकियों में तुमको भी नहीं पता चलेगा। और ऐसे कई अनुभव आज भी लोग बताते हैं कि हमारे पास धन नहीं था प्रभु जी, बड़े परेशान थे, हम भगवान का नाम जप कर रहे थे, कथा सुनने गए थे और तुरंत हमने पाया कि हमारा वो काम बड़ी सरलता से हो गया जो असंभव लग रहा था। तो इसलिए भगवान का भजन करते रहिए। भगवान कहते हैं मद भक्ताम यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, नारद में वहीं रहता हूँ। तो भगवान को आप बुला सकते हैं अपने घर में, अपने उस स्थान में जहाँ भगवान की कथा या भजन करते हैं। तो यहाँ रहते हैं भगवान, और भगवान का दर्शन पाइए, भगवान को बुलाइए, भगवान का आनंद प्राप्त करिए। हरे कृष्णा।